बिरज 84 कोस की परिक्रमा में मौजूद है दाऊ जी की नगरी कहा जाने वाला बंचारी गांव। उस परिक्रमा में मौजूद है लगातार जो समाज सेवी लोग हैं किस तरीके से अपनी सेवा दे रहे हैं। जो परिक्रमा भक्त लगा रहे हैं उनको पानी पिला करके ठंडे रसगुल्ले बांट करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जानते हैं, तमाम बात करते हैं। बाबू जी नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं? शैलेंद्र कुमार, फरीदाबाद से आ रहे हैं। फरीदाबाद से आ रहे हो। कितनी तारीख को परिक्रमा उठाई थी? 3 तारीख को। 3 जून को। तो आज 10 जून होगी। हाँ जी। 7 दिन के अंदर क्या क्या देखा आपने? देखा हमने बंचारी जैसी सेवा कहीं नहीं है पूरे ब्रिज 84 के अंदर। बंचारी गांव हमारा बहुत अच्छा गांव जी। दाऊ जी की नगरी कहा जाता बंचारी। जी। भलो बंचारी गांव जिसमें दाऊ जी को है धाम जी। दाऊ जी मैं बात करूं, जगह जगह समाज सेवियों ने शिविर लगाए हुए हैं। जगह जगह व्यवस्थाओं को लेकर के बात करूं तो किस प्रकार की व्यवस्था जगह जगह? तो आपको बताएं बढ़िया ही थी 84 के अंदर। कुछ थोड़ा हमारा मेवात क्षेत्र पड़ता है, उसमें थोड़ी व्यवस्था की प्रॉब्लम आई है जी। बाकी ब्रिज 84 के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। अच्छा, प्रशासन का किस तरीके से सहयोग है? प्रशासन का पूरा सहयोग है। अच्छा, देखिए जो लोग शिविर लगा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए तो हम ठाकुर जी से आशीर्वाद मांगते हैं, धन्यवाद मांगते हैं कि इनकी दीर्घ आयु हो, ऐसी ही मतलब सेवा करते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबूजी एक सवाल और आपसे। ना माता पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है, पर 84 कोस की परिक्रमा लगा करके जीवन का पुण्य कमाया है। जो बच्चे अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, उनसे जिद करते हैं, गाली देते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्या ऐसी परिक्रमा और मंदिरों में जाने का फायदा? नहीं, उससे कोई परिक्रमा का महत्व नहीं मिल सकता। आप माता पिता की भी सेवा करो, ब्रज 84 की परिक्रमा भी करो, ठाकुर जी की सेवा भी करो। देखिए माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है। जब भी परिक्रमा देने का फायदा है, जब भी मंदिर जाने का फायदा है। ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा में मौजूद है। लोग पैदल परिक्रमा दे रहे हैं, कोई लोग बाइक से परिक्रमा दे रहे हैं, कोई ऑटो से परिक्रमा दे रहे हैं, कोई गाड़ी से परिक्रमा दे रहे हैं। लगातार परिक्रमा चल रही है। देखिए समाज सेवी लोगों को लेकर के बात करें तो किस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए माता बहनों को लेकर के बात करें तो किस तरीके का उत्साह है। बहन जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? इसको छोड़िए। राधे राधे। क्या नाम है आपका? अच्छा, परिक्रमा दे रहे हो या सेवा कर रहे हो? मैं परिक्रमा देख के आ रही हूँ और मेरी परिक्रमा संपूर्ण हो गई है। अच्छा, कहाँ से चले थे, कितनी तारीख को परिक्रमा उठाई थी? हमने कल सुबह परिक्रमा उठाई थी, सुबह 6 बजे, और आज हमारी शाम को 6 बजे पूरी हो गई। बाइक से, गाड़ी से? गाड़ी से। अच्छा, क्या क्या देखा बीच में 84 कोस की परिक्रमा में? क्या क्या देखा आपने? 84 कोस की परिक्रमा में सब कुछ देख लिया। चारों धाम देख लिए, मारगंडे जी का मंदिर देख लिया, भोजन थाली देखी, आप आ जाओ, चरण पहाड़ी देखी। किस मनोकामना को लेकर के परिक्रमा? बस सब कुछ सुख शांति समृद्धि बनी रहे सब बच्चों पे। अच्छा बहन जी, मेरा आपसे एक सवाल है। ना माता पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है, पर 84 कोस की परिक्रमा लगा करके जीवन का पुण्य कमाया है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने माता पिता को नहीं पूछते, उनका सम्मान नहीं करते, उनको गाली देते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? कि चाहे 84 कोस की परिक्रमा में आओ या मत आओ, अपने माता पिता की सेवा करो। सारे तीर्थ धाम वहीं उनके चरणों में है जी। कोई फायदा नहीं है परिक्रमा और उसका? परिक्रमा चाहे करो ना करो, अगर माता पिता की सेवा करोगे तो सारे तीर्थ धाम वहीं है। और अगर माता पिता सुखी हैं तो सारे तीर्थ धाम भी करो। पहले घर में सेवा करो, फिर बाहर तीर्थ यात्रा करो। देखिए पहले कितनी सुंदर बात की है, पहले अपने माता पिता की घर में सेवा करें, जब भी तीर्थ धाम घूमने के लिए जाएं। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं करते, कहते हैं कि ना माता पिता को जीवन में पानी एक घूंट पिलाया है, पर 84 कोस की परिक्रमा लगा करके जीवन का पुण्य कमाया है। ऐसी परिक्रमा का, ऐसे मंदिर का कोई फायदा नहीं है जब आपके घर में माता पिता भूखे हों। बाबू जी नमस्ते। क्या कहेंगे इस बात को लेकर के जो मैं बात कह रहा हूँ? बात सही है भैया। माँ बाप की सेवा सबसे पहले इंसान करनी चाहिए, जिससे बच्चा जन्म लेता है। माँ बाप की तो होती है कृपा उसी से। तो 84 तो चरणों में है चारों धाम। आप बताएं, आप बार बार बोल रहे हैं। आप क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम सविता है। अच्छा, आप परिक्रमा दे रहे हो परिवार के साथ परिक्रमा देकर? क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले यमुना मैया पर गए, उसके बाद हम मार्कंडे ऋषि के उसमें मंदिर पर गए। वहां से निकलते हुए फिर हम जो है रमन रेती में गए, दाऊ जी के मंदिर में गए, और 84 खंबे वाले उसमें गए, माता यशोदा के भवन में गए। फिर वहां से चारों धाम के चरण पहाड़ी गए, भोजन थाली गए,
और वहां से अपनी संपूर्ण परिक्रमा करके अब यहाँ दाऊ जी के मंदिर पर हमने अपनी समाप्त कर दी। संपूर्ण हमारी परिक्रमा हो गई है। बहन जी, जगह जगह शिविर लगा रहे हैं समाज सेवी लोग, उनके लिए क्या कहोगे? किस तरीके की व्यवस्था थी उनकी तरफ से? उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इतनी गर्मी में सभी छोटे छोटे बच्चे, छोटे बड़े बूढ़े सभी सेवा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर जो सबको प्रसाद, गाड़ी रोक रोक कर वो सबको प्रसाद दे रहे हैं। अच्छा, उनकी बहुत अच्छी सेवा चल रही है। प्रशासन की किस तरीके से व्यवस्था? प्रशासन की व्यवस्था, हाँ जी, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी ठीक है जी। अच्छा देखिए, मेरा एक सवाल आपसे, ना माता पिता को जीवन में पानी के घूंट पिलाया है, पर 84 कोस की परिक्रमा लगा करके जीवन का पुण्य कमाया है। ऐसे भी लोग हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी, हमने तो जब तक हमारे माता पिता रहे, हमने उनके बाद ही 84 कोस की परिक्रमा के लिए निकले हैं। जब तक हमारे माता पिता थे तब तक हमने उनकी सेवा ही की है। और सभी बच्चों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पहले माता पिता, पहले घर में सेवा, बाद में जो है अपने तीर्थ करो और बाहर वालों की सेवा। पहले माता पिता और घर वालों की सेवा। देखिए, पहले माता पिता की सेवा बताई गई है, उसके बाद तीर्थ धाम जाएं, ऐसा बहन जी का कहना है। ऐसा सभी लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग भी कहा करते हैं। देखिए लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहें। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है? लच्छी अजमेर नाम। अच्छा, कहाँ से विचार आया कि जो परिक्रमा दे रहे हैं उनकी सेवा की जाए? उनकी सेवा सारे गांवन में बढ़िया बस्ता सेवा चल रही है जी। और बंशियारी गांव में तो खूब बढ़िया सेवा चल रही है। और ठंडियाई थे, रसगुल्ला थे, हलवा थे, पूरी थे, काफी मदद कर रहे हैं। अच्छा, कितनी तारीख को ये परिक्रमा शुरू हुई? ये 16 तारीख तक हुई। 16-17 16-17 तक लगा लो, नहीं 16 समापन कब होगी? ये 15 तारीख तक जाता तो। अच्छा, बंचारी गांव में दाऊ जी का मंदिर है, क्यों प्रसिद्ध है मंदिर? दाऊ जी बाबा का प्रसिद्ध है। और वो एक दाऊ जी बाबा वहाँ सीकन है यूपी में। और दाऊ जी बाबा की तो सबरी माया ही है जी। दाऊ जी की वजह से हम दर्शन कर रहे हैं आपन के लिए। आप काय कहाँ थे यहाँ सीकन, और हमारे दर्शन आपन ने करें, ये दाऊ जी बाबा की मेहरबानी है। देखिए, दाऊ जी की नगरी में मौजूद है, बंचारी गांव के अंदर मौजूद है। ब्रज क्षेत्र बंचारी गांव, ब्रज क्षेत्र बंचारी गांव के अंदर मौजूद हैं। और देखिए तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। गांव के अंदर किस तरीके से पानी पिला करके, ठंडाई बांट करके और ठंडे रसगुल्ले बांट करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग है, बंचारी गांव का परिक्रमा मार्ग है। 84 कोस की परिक्रमा, एक कोस के अंदर 3 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 84 गुना 3, 252 किलोमीटर की ये परिक्रमा है और कई राज्यों से गुजरती है, यानी कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ये परिक्रमा गुजरती है। बंचारी गांव के अंदर मौजूद है। और इस परिक्रमा का जो शुरुआत थी वो 17 मई को शुरुआत हुई और 15 जून तक ये परिक्रमा चलेगी। आगे परिक्रमा को लेकर के क्या अपडेट रहने वाली है, वो हर एक अपडेट परिक्रमा को लेकर के बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।